कहानी की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल से, जहां हम एक डॉक्टर और एक नर्स को देखते हैं। नर्स का नाम एना होता है और डॉक्टर उसे एक ऐसे पेशेंट के बारे में पूछता है जिसके हाथ पर किसी ने बाइट कर ली थी। एना उस पेशेंट का पता करने रिसेप्शन पर जाती है, जहां उसे पता चलता है कि वो पेशेंट अब आईसीयू में एडमिट है। इस बात से एना काफी हैरान होती है कि सिर्फ एक काटने से वो आईसीयू में है। एना की शिफ्ट खत्म हो गई थी और वो वहां से चली जाती है और अपने घर के लिए निकल पड़ती है। कार में बैठकर वो कार का रेडियो ऑन कर लेती है और रेडियो पर कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज चल रही थी, जिसे वो इग्नोर करके सॉन्ग लगा लेती है। घर पहुंचकर एना देखती है कि उसका हस्बैंड बेड पर लेटा हुआ टीवी देख रहा है और जब वो दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर रहे होते हैं तो टीवी पर एक न्यूज स्टार्ट हो जाती है, मगर उन लोगों का ध्यान उस पर नहीं जाता। नेक्स्ट मॉर्निंग उनके रूम का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और तभी एना का हस्बैंड उठकर देखता है। वो देखता है कि वहाँ पर उसके नेबरहुड की एक बच्ची खड़ी थी जो कि थोड़ा सा इंजर्ड थी, और जब वो बच्ची थोड़ा आगे आती है तब वो देखता है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है और वो एना को एम्बुलेंस बुलाने को कहता है, लेकिन तभी वो बच्ची उस पर झपट कर उसे काट लेती है। एना जल्दी से उस बच्ची को पकड़कर बाहर फेंक देती है, लेकिन वो बच्ची फिर से तेजी से उसकी तरफ आने लगती है। एना जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेती है और वो देखती है कि उसके हस्बैंड का बहुत ज़्यादा खून बह चुका है और वो उसे बचाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो पाता और वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर देती है, लेकिन आगे से सारी लाइंस बिजी आ रही थी। वो कई बार ट्राई करती है लेकिन लाइंस लगातार बिजी आ रही थी। तभी एना का हस्बैंड उठकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही एना उसका नाम लेकर उसे बुलाती है वो उस पर अटैक कर देता है। अब वो काफ़ी तेज और खतरनाक हो चुका था, उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो चुका था। एना किसी भी तरह खुद को बचाकर वॉशरूम में खुद को लॉक कर देती है। वो बाथरूम की खिड़की खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो खिड़की उससे नहीं खुलती। तभी बाहर से आवाजें आना बंद हो जाती हैं और सब कुछ नॉर्मल सा लगने लगता है। वो समझती है कि शायद उसका हस्बैंड चला गया और वो दरवाजे के पास जाकर आवाज लगाती है। ऐसा करते ही उसका हस्बैंड दरवाजे को तोड़ने लगता है और अंदर घुसने लगता है। तब एना दोबारा खिड़की को खोलती है और जल्दी से खिड़की से कूदने की कोशिश करती है, पर वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो किसी भी तरह उसे हिट करके बाहर कूद जाती है और अपनी जान बचा लेती है। बाहर निकलकर वो अपने नेबर से एक हेल्प मांगती है, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय वो उस पर ही गन तान लेता है। लेकिन जैसे ही वो एना की ओर बढ़ता है एक एम्बुलेंस उसे उड़ाकर ले जाती है। एना अपने टाउन की कंडीशन देखती है कि वहाँ पर कितना बुरा हाल हो गया है। लोग पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं और जगह जगह आग लगी हुई है, लेकिन सिर्फ ये उसी के टाउन में ही नहीं बल्कि पूरा शहर उसके चपेट में आ चुका था। तभी अचानक एना का हस्बैंड आ जाता है और वो फौरन कार में बैठकर कार को लॉक कर लेती है। इसके बावजूद भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। एना जल्दी से कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है और तब हमें शहर का मंजर दिखाया जाता है। पूरे शहर में तबाही मची थी, पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। एना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लोग क्यों बुरी तरह से सबको काट रहे हैं। तभी एक आदमी उसकी कार स्नैचिंग करने की कोशिश करता है और एना जल्दी से एक्सीलेटर प्रेस कर देती है, पर उसकी गाड़ी मेन रोड से उतरकर एक पेड़ से टकरा जाती है, जिससे एना बेहोश हो जाती है। एना को होश आता है तो वो कार से बाहर आती है। बाहर आते ही एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम कैनेथ होता है वो उस पर गन पॉइंट कर देता है और उससे कुछ बोलने के लिए कहता है, ताकि उसे ये पता चल सके कि वो इंसान है या जॉम्बी, क्योंकि जॉम्बी बोलते नहीं। तभी एना प्लीज बोलती है, जिससे वो जान गए कि वो एक इंसान है, और जब उसे यकीन हो जाता है कि वो एक इंसान है तब दोनों साथ में आगे बढ़ने लगते हैं। मगर थोड़ी ही दूर पर वो जैसे ही पहुंचते हैं तभी यहाँ पर उनके सामने कोई गोली चला देता है और वहाँ पर 3 लोग होते हैं। इनमें से एक लड़के का नाम माइकल, दूसरे का एंड्रे होता है। एंड्रे के साथ उसकी वाइफ भी थी। तभी एंड्रे कहता है कि किसी ने उन पर गोली चलाई, क्योंकि वो उसे जॉम्बी समझ रहा था। तभी ऑफिसर कैनेथ आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे ये जगह जिसका नाम फोर्थ पास्टर होता है वहाँ पर जाना था, क्योंकि उसका भाई भी वहीं था, लेकिन वो लोग उसे वहाँ जाने से मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि उन लोगों ने भी वहाँ जाने की कोशिश की थी, जिस कोशिश के वजह से वहाँ पर वो 8 से 3 रह गए। वो बताते हैं कि अब वो मॉल जा रहे हैं। तब कैनेथ और एना भी उन्हें ज्वाइन करते हैं और वो भी उनके साथ मॉल जाते हैं। पूरा मॉल लॉक था, इसीलिए वो पीछे के दरवाजे का लॉक तोड़ने लगते हैं और इसी दौरान कुछ जॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं। तभी कैनेथ और एंड्रे जॉम्बी को कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोर अभी तक भी ओपन नहीं हुआ था। तभी कैनेथ लॉक को शूट करके उसे तोड़ देता है और वो सब अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर लेते हैं। अंदर आने के बाद वो पूरे फ्लोर को चेक करते हैं। माइकल को एक फ्लोर पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो डोर ओपन करता है तो वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड
गार्ड जॉम्बी बन चुका है। वो किसी को खा रहा है और जॉम्बी गार्ड माइकल को देखते ही उस पर झपट पड़ता है और उसके शोर को सुनते ही सब लोग वहाँ आने लगते हैं। तभी एंड्रे की वाइफ को भी एक जॉम्बी पकड़ लेता है और केनेथ उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस कोशिश में उसे भी चोट लग जाती है। अंदर माइकल जॉम्बी को मारकर खुद की जान बचा लेता है और दूसरी तरफ एना उस जॉम्बी पर शॉटगन चला देती है। सही मौका मिलने पर वो सब लिफ्ट से भागने लगते हैं और ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर 3 सिक्योरिटी गार्ड और भी थे जिन्होंने उस फ्लोर पर अपना कब्जा किया हुआ था और वो उन लोगों को वापस जाने को कहते हैं, लेकिन नीचे वाला फ्लोर उन लोगों के लिए सिक्योर नहीं था, इसीलिए वो वहां जाना नहीं चाहते थे। फिर वो गार्ड्स उन्हें वहां पर रखने के लिए तो राजी हो जाते हैं, लेकिन वो उन्हें प्रिजनर बनाकर रखेंगे और उनकी गन्स भी छीन लेते हैं। अंदर जाकर एंड्रे देखता है कि उसकी वाइफ को एक जॉम्बी ने काट लिया है। वो इस बात को हाइड करता है और किसी को भी शेयर नहीं करता। वो टीवी में देखते हैं कि ये जॉम्बीज तो सिर्फ सर पर ही गोली मारने से मरते हैं और वो बताते हैं कि फोर्ट पास्टर सेफ है, जो भी सर्वाइवर्स वहां आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स नीचे जाकर एक जॉम्बी के सर पर शूट करके उसे मार देते हैं और टीवी पर बताई गई न्यूज को वो कंफर्म भी कर लेते हैं और बाकी के लोग छत पर SOS लिखते हैं ताकि हेलीकॉप्टर से उनके लिए हेल्प आ सके। मॉल के सामने वाले फ्लोर पर एक सर्वाइवर होता है जो वहां पर अकेला था। फिर हम मॉल के पास ढेर सारे जॉम्बी को आते देखते हैं। रात को सिक्योरिटी गार्ड उन्हें एक कंपार्टमेंट में बंद कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक सिक्योरिटी गार्ड CCTV कैमरे की फुटेज देखता है तो एक ट्रक उनकी ओर आ रहा था। सब लोग उस सिक्योरिटी गार्ड को बचाना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड CJ, जिसे अपनी जान प्यारी थी, वो बचाना नहीं चाहता था। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड उसकी बात को एग्री नहीं करता, पर वो उसे मारने की धमकी देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो सब उनका हथियार छीनकर उन्हें प्रिजनर बना लेते हैं और वो ट्रक वाले लोगों को भी बचाने जाते हैं और उन लोगों को पिछले डोर से आने का सिग्नल देते हैं। ड्राइवर ट्रक को गेट पर लगा देता है। अब सारे जॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वो जॉम्बीज का मुकाबला करते हैं, लेकिन जॉम्बीज बहुत ज्यादा थे, इसीलिए वो जल्दी से भागकर दरवाजे को लॉक कर देते हैं। वो लोग ट्रक के सारे सर्वाइवर्स को भी बचा लेते हैं। अब उनके पास ट्रक भी था तो केनेथ फोर्ट पोस्टर जाने की ओर सोचता है। तभी एक सर्वाइवर उसे बताता है कि फोर्ट पोस्टर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, वहां पर कोई भी जिंदा नहीं बचा, लेकिन केनेथ उनकी बात ना मानते हुए जाने लगता है। तब माइकल उसे ये कहकर रोक लेता है कि उन्हें उसकी यहाँ पर जरूरत है। तब केनेथ उदास होकर छत पर जाता है जहाँ पर सामने वाला सर्वाइवर उसे इन्फॉर्मेशन मांगता है। तब केनेथ उसे बताता है कि फोर्ट पास्टर खत्म हो गया है। दूसरी ओर एना एक सर्वाइवर का चेकअप कर रही थी। हालांकि उस औरत को बुखार नहीं था, लेकिन एना को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसे कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और उसे किसी ने काटा था। एना दूसरे मेल सर्वाइवर का चेकअप करती है और उसे भी किसी ने काटा हुआ था और तभी उस औरत की हालत बहुत खराब होने लगी और वो मर जाती है। अभी वो इस सिचुएशन को समझ भी नहीं पाए थे कि वो औरत दोबारा उठकर एना की तरफ झपटने लगती है। एना एक सरिया लेकर उसके आंख में घुसा देती है, जिस वजह से वो मर जाती है। फिर वो सब आपस में डिस्कशन करने लगते हैं और एना उन्हें बताती है कि ये एक जॉम्बी वायरस है जो काटने से फैलता है। फिर वो उस मेल सर्वाइवर के बारे में बताती है कि उसे भी जॉम्बी ने काटा है। ये सुनकर एंड्रे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ को भी एक जॉम्बी ने काटा है। तब माइकल कहता है कि हमें उसे मार देना चाहिए, वरना हम में से कोई भी नहीं बचेगा, और अब वो गन लेकर उसे मारने के लिए जाता है। एना उस आदमी को बताती है कि माइकल उसे मारने आ रहा है, लेकिन वो इसे मजाक समझता है। माइकल आके कहता है कि वो उनके लिए खतरा है क्योंकि वो इन्फेक्टेड है। ये सुनकर वो मरने के लिए तैयार हो जाता है। निकोल अपने फादर को गुड बाय बोलती है। केनेथ उस पर नजर रख रहा था क्योंकि वो उसके जॉम्बी बनने का वेट कर रहा था और जैसे ही निकोल का बाप जॉम्बी बनता है वो उसे शूट कर देता है। अब वो सब अपनी जिंदगी खुशी खुशी वहाँ पर गुजारने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। एंड्रे ने अपनी वाइफ को किसी भी तरह किसी से मिलने नहीं दिया और सामने वाले सर्वाइवर से भी बीच बीच में बातचीत होती रहती थी। एक दिन वो सब बैठकर डिनर कर रहे होते हैं कि तभी लाइट चली जाती है। तब केनेथ, माइकल, CJ यहाँ पर दूसरे सिक्योरिटी गार्ड बेसमेंट में जाकर जनरेटर चलाने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देती है। अचानक उनके सामने एक डॉग आ जाता है। तब सब रिलैक्स हो जाते हैं। तभी अचानक एक जॉम्बी सिक्योरिटी गार्ड को पकड़कर उसे बाइट कर लेता है। उसे चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पर और भी जॉम्बी आ जाते हैं और वो लोग जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं, मगर सिक्योरिटी गार्ड को नहीं बचा पाते। वो लोग एक गेट के पीछे छिपकर खुद को लॉक कर देते हैं और जॉम्बीज को मारने लगते हैं। तभी उनकी गोलियां
गोलियां भी खत्म हो रही थी। तभी माइकल जॉम्बीज पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देता है, जिससे कि सारे जॉम्बीज आग लगने की वजह से जलने लगते हैं। इधर एंड्रे की वाइफ का डिलीवरी का टाइम भी आ गया था और एंड्रे ने उसे बांध रखा था। उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। देखते ही देखते वो एक जॉम्बी में बदल जाती है, लेकिन वो एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी। तभी वहाँ पर एक लेडी सर्वाइवर आ जाती है और जब वो एंड्रे की वाइफ को देखती है तो उस पर गन तान लेती है। तब एंड्रे उससे कहता है कि क्या वो उसकी वाइफ को गोली मारेगी, लेकिन वो लेडी उसकी वाइफ को शूट कर देती है। बदले में एंड्रे भी उसे शूट कर देता है। मरते मरते वो लेडी एंड्रे पर भी गोली चला देती है और वो भी मर जाती है। शोर सुनकर सब लोग वहाँ पर आते हैं। तब वो लोग देखते हैं कि वो सब मर गए हैं और वो बच्ची अब भी जिंदा है। एना उसके चेहरे से कपड़ा हटाती है तो वो देखती है कि वो बच्ची इन्फेक्टेड है, यानी कि वो बच्ची जॉम्बी ही पैदा हुई थी। एना उसे भी मार देती है। ये देखकर सब डिस्कस करते हैं कि वो जॉम्बीज के शिकार में आकर ऐसे नहीं मरना चाहते। माइकल उन्हें बताता है कि बेसमेंट में 2 बस खड़ी हैं जिनसे वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। सब लोग वहाँ जाने के लिए पूरा इंतजाम करते हैं क्योंकि वहाँ सब कुछ अवेलेबल था और वो लोग जॉम्बीज का सामना करके उन्हें मारते हुए उस शॉप के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें वही सर्वाइवर मिलता है जो उस शॉप का ओनर था, मगर वो अब पूरी तरह से जॉम्बी बन गया था। केनेथ उसे सॉरी कहकर शूट कर देता है। फिर वो निकोल को देखते हैं जो कि बिल्कुल सही सलामत है। फिर वो लोग वहाँ से ढेर सारा हथियार इकट्ठा कर लेते हैं। तब सीजे एक प्लान बनाता है और एक सिलेंडर को वहाँ पर फेंक देता है और उसे शूट कर देता है, जिससे एक बड़े धमाके से जॉम्बीज मर जाते हैं। फिर वो सब गटर की तरफ भागते हैं। फिर वो सभी बसेस में बैठ जाते हैं और बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन बाहर लाखों की तादाद में जॉम्बीज थे जो कि उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो लोग जॉम्बीज के बीच में फंस चुके थे। जॉम्बीज उनकी बसेस को पलटने लगते हैं और वो लोग उन्हें मारने लगते हैं। तभी सीजे सिलेंडर को जॉम्बीज की तरफ फेंकता है और मौका मिलते ही सिलेंडर पर शूट कर देता है, जिससे कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होने की वजह से बहुत सारे जॉम्बीज मर जाते हैं, जिससे उनका रास्ता साफ हो जाता है और वो लोग जॉम्बीज को रौंदते हुए वहां से निकल जाते हैं। और फिर वो लोग बोट के पास पहुंच जाते हैं। सब लोग उतरकर बोट की तरफ जाने लगते हैं। सबसे आखिरी में सीजे रह जाता है जो कि वहीं फंस जाता है और उन सबकी जान बचाने के लिए जॉम्बीज को कवर करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में सारे यहाँ पर जॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं और वो उन सभी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस करके सिलेंडर को शूट करके खुद भी मर जाता है। सब लोग बोट पर चढ़ जाते हैं, लेकिन माइकल उनके साथ नहीं जाता। अफसोस की बात तो ये है कि उसे भी किसी जॉम्बी ने काट लिया है। वो उन लोगों को बोट पर भेज देता है और उन्हें जाते हुए देखता है। एना इन सबसे खुश नहीं होती क्योंकि वो उसे वहाँ पर छोड़ना नहीं चाहती थी। वो उसकी हेल्प करना चाहती थी क्योंकि माइकल की मदद से ही वो सभी बच पाए थे। एना बहुत ज़्यादा दुखी होती है। जैसे ही उनकी बोट थोड़ी दूर पर जाती है, माइकल खुद को शूट करके मार डालता है और इसी इमोशनल सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।